गुरुदेव, समान अधिकरण किसको कहते हैं? इसमें जो है दो प्रश्न करना चाहिए, मुख्य अधिकरण और समान अधिकरण। वेदांत में ये जो है दोनों शब्द आए हैं और उन पर हम जो है विचार न करके उन शब्दों को रट लेते हैं, है ना? हाँ जी। तो अधिकरण का पहले शब्द अर्थ निकालो। अधिकरण अर्थात जो करण हैं तुम्हारे, उनका क्या अधिकार है? करण का अधिकार क्या है? केवल विषयों की तरफ भागना। इसका नाम क्या है? अधिकरण। ठीक है। अब इस अधिकरण में एक समान अधिकरण है और एक मुख्य अधिकरण है। तो मुख्य का अर्थ क्या होता है? विशेषता। जैसे एक सामान्य अग्नि है और एक मुख्य अग्नि है। सामान्य अग्नि से न तो रोटी पकाई जा सकती है, न जो है उष्णता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन है वो फिर भी। वो कैसी है? सामान्य अग्नि है कि नहीं है? और मुख्य अग्नि कौन सी है? प्रकट अग्नि। हाँ, जिससे जो है उष्णता प्राप्त हो, हाँ, ताप मिले, रोटी पकाई जा सके, दूसरों को जो है भस्म किया जा सके। वो कौन सी अग्नि है? मुख्य अग्नि। ऐसे ही यहाँ मुख्य अधिकरण, मुख्य अधिकरण में तुम्हारा कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ठीक है, और कर्तापने का अभाव, ये सब भोक्तापने का अभाव, ये मुख्य अधिकरण है। सर्वकर्ता ईश्वर है, सर्वकर्ता सर्वभोक्ता ईश्वर है, हम नहीं हैं। ये क्या है? सामान्य अधिकरण। तुम्हारा भोक्ता भाव, कर्ता भाव, ये क्या है? मुख्य अधिकरण। अंतःकरण विशिष्ट चेतन। अंतःकरण विशिष्ट चेतन को हमने यहाँ जीव कहा है। अब जीव की अपेक्षा ईश्वर को भी हमने क्या कहा? माया विशिष्ट चेतन। ये विशेषता ईश्वर में क्यों लगानी पड़ी? जीव की वजह से। जैसे अभी अभी जो है श्लोक समझाया, सत की वजह से, वो असत की वजह से हमें किसी सत्य की खोज करना है, लेकिन जो सत्य मिलेगा वो भी तो सत्य नहीं है। ऐसे ही जीव की अपेक्षाकृत हमको ईश्वर की चिंता है, ईश्वर के बारे में हमको मान्यता माननी पड़ेगी। लेकिन जब हमको जो है प्राप्ति हो जाए सामान्य अधिकरण से, तो फिर ईश्वर है। ईश्वर का अस्तित्व कब तक है? जब तक जीव का अस्तित्व है। ईश्वर में विशेषता कब तक है? जब तक जीव विशेष बना घूम रहा है। क्यों? जीव विशेष है नहीं, भ्रांति से विशेष लग रहा है। इसलिए एक स्थान पर गोस्वामी जी ने कह दिया, चेतन अमल सहज सुख। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अगर अविनाशी जीव है तो फिर ईश्वर भी
नासी है और जीव नासी है, तब ईश्वर है। अब जीव नासी, देखो अंश अंशी से कभी पृथक नहीं होता, जैसे अभी बताया गया था कि नहीं, नाम नामी से अभेद होता है, ऐसे ही अंश अंशी से अभेद होता है। अब तुम अंश हो, जरा देखो, तो फिर जड़ हो कि चेतन हो? और जब तुम जड़ हो, मायावश पर छिन्न जड़, जीव के ईश समान, तुम जड़ होकर के ईश्वर से काम कराते हो, तो तुम्हारा ईश्वर भी जड़ हो गया कि चेतन? देख लो कितने बड़े भगत हो तुम। अगर तुम अपनी तरह काम कराते हो ईश्वर से, हैं? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हे भगवान, मेरा ये काम हो जाए, तुम्हें इतने का प्रसाद, अखंड रामायण करा दूंगा, तुम्हारी भागवत करा दूंगा, मेरा ये काम बन जाए। तो तुमने ईश्वर को क्या बना दिया? जड़ बना दिया श्रीमान जी। तुम्हारा ईश्वर, जिस ईश्वर की तुम भक्ति करते हो, वो जड़ ईश्वर हो गया। और संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर कभी जड़ होता नहीं है। अगर वो जड़ नहीं होता है तो फिर तुम्हारा नौकर भी नहीं होगा। तो जो लोग ईश्वर से काम कराने के फिराक में रहते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं, वो ईश्वर के भक्त नहीं हैं। किसके भक्त हैं? जड़ के भक्त। अब अभी इनकी जो है धर्मपत्नी बीमार हुई है। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक भाव जगत और एक जो है क्रिया जगत। किसने ठीक किया, डॉक्टर ने कि ईश्वर ने? बड़ी कसमकस है, इसलिए लोग आज उलझे हुए घूम रहे। ईश्वर जीव के विषय में कोई सुलझने नहीं चाहता और समझ बैठा है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। तो बिना सुलझे कोई भक्त नहीं है ईश्वर का। तुमने अपनी तरह ईश्वर का रूप, अपनी तरह ईश्वर की चाल, अपनी तरह सब कुछ ईश्वर का बना लिया। इसलिए आज अंधभक्ति का क्या हो गया है? विकास हो गया है। यहां तक ढोंग होने लगे हैं, झोला में रखे ईश्वर हैं। लड्डू गोपाल कहाँ रखे? झोला में रखे हैं। तुम खवाओ, तुम नहवाओ, तुम पहनाओ। चलो प्रारंभिक बच्चों जैसा भाव तो ठीक है, ये प्रारंभिक दशा तो भगत की ठीक है, लेकिन सारी दुनिया में सबसे ऊंचे भगत अपने को माने बैठे हो, काम धंधे क्या कर रहे हो? ईश्वर को किस रूप में? मुख्य अधिकरण के रूप में तुमने प्रस्तुत कर दिया है, जड़ बना दिया है ईश्वर को। तुम्हारी तरह खाता है ईश्वर, तुम्हारी तरह नहाता है ईश्वर, तुम्हारी तरह पहनता है ईश्वर। तुमने ईश्वर को भी बेचारे को इसी काम में लगा दिया, जबकि ईश्वर के अंदर ये कोई बात थी ही नहीं। ईश्वर ने करुणा करके, कमाल बात देखो, कबहू के कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत। ईश्वर का अपना कोई हित नहीं है उसमें, तो ईश्वर ने तो हाँ बिना हित के, बिना जो है मतलब के, बिना कामना के, हाँ तुम्हारे को जो है यहाँ पैदा कर दिया। और जैसे ही तुम पैदा हुए, तुमने उसी ईश्वर को बेचारे को जो तुम्हारा कल्याण चाह रहा है
तुमने जड़ बना दिया। तुमने अपने धन कमाई का उसको मीडिया बना लिया। किसी भी धर्मशास्त्र में तुम उठा के दिखा दो, जो आज ये प्रोपोगंडा मचा हुआ है, कहीं भी लिखा बता दो, हैं? तो वो खंडन नहीं है। तुमने गंदे भाव बना लिए। तुम मंत्र के दृष्टा नहीं हो पाए। तुम्हारे ऋषि, तुम्हारे पूर्वज मंत्रों के दृष्टा हैं। तुम क्या हो गए? तुम मंत्रों के, कहना चाहिए, कुप्रचारक हो गए। अब गायत्री की मूर्ति बना के रख दी। किसी भी धर्मशास्त्र में गायत्री की मूर्ति की चर्चा नहीं है। तो जरा सा इतना कह दो तो कम से कम हिंदुस्तान का 50% आदमी हमारा विरोधी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना प्रसिद्ध आदमी उसी मूर्ति पर अपना सर मारता है जाकर के। गायत्री मंत्र है, छंद है या मूर्ति है? वेदों में गायत्री मूर्ति है। तो बताओ ये पाखंड किसने फैलाया? थे तुम्हारे पूजनीय। तो यही बातें बुरी लगती हैं। गुरुओं को सतगुरु मान लिया, सतगुरु लुप्त हो गए, लुप्त भये सतग्रंथ। ढूंढे नहीं मिल रहे सतगुरु। क्यों? उनकी बात को सुना नहीं गया, समझा नहीं गया। तुमने सदैव प्राथमिकता किसको दे दी? मुख्य अधिकरण को। सामान्य अधिकरण को प्राथमिकता हम नहीं देते, क्योंकि ये मुख्य और सामान्य मेरी समझ में नहीं आता। तुम सामान्य की खोज करते ही नहीं, तुम मुख्य की खोज में लगे रहते। और मुख्य की खोज करने से संसार ही मिलेगा, परमात्मा। इसलिए बाद में वेदांत एक शब्द बोलता है कि तुम्हें जब परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तो तुम ये कहना भूल जाओगे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगत हूँ। फिर क्या कहोगे तुम? हैं? तुम ये कहोगे ना मैं ज्ञानी हूँ, न मैं भगत हूँ, न मैं कर्म कांडी हूँ। मैं तो साक्षात स्वस्वरूप ज्ञान स्वरूप ही हूँ। तो वहां पर जो है सामान्य अधिकरण लागू हो गया। तो ये है सामान्य अधिकरण और मुख्य अधिकरण का भेद। सीधा सीधा जो है बात है, सामान्य परमात्मा सबका है। जो परमात्मा सम है वो सबका है, और जो मुख्य है वो किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं। ठीक है? तो सामान्य रूप से तो अभी हाल इन्होंने उदय सिंह ने कहा था, आत्मा तो हम हैं ही सर्वव्यापक। अच्छा, इस तरह कहने से तुम आत्मा हो? तो मुख्य अधिकरण को हमें अपनाना पड़ेगा। मुख्य अधिकरण में मुख्य शिष्य बनना पड़ेगा और मुख्य गुरु ढूंढना पड़ेगा। ये सामान्य गुरुओं से काम नहीं चलेगा। ये दुनिया भर में फैले हुए हैं ना, गुरु के रूप में गुरु। जैसे गैया भैंसियां घूमते हैं, ऐसे ही आज गुरुओं की जो है समुदाय घूम रहे हैं। इनसे तुम्हें ज्ञान होने वाला नहीं। ये सब प्रपंच फैला रहे हैं। जो प्रपंचातीत हैं वो गुरु आज उपलब्ध नहीं है, या तुम खोजना नहीं चाहते। हमें असल में भगवान की खोज नहीं करना, हमको गुरु की खोज करना, सतगुरु की खोज करना, और उन्हीं को हम ढूंढना भूल गए। भगवान को ये भूले भक्तों, तुम अपने दिल में ढूंढना भूल गए।
लाखों पहाड़ पर्वत यानी कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते चल रहे वहाँ अमरनाथ है। अभी इसमें आ रहा था, जिन्होंने अमरनाथ की दर्शन न किए हों, मोदी जी अमरनाथ में जा रहे हैं तो अपने अपने जो है वीडियो खोल लो, दर्शन हो जाएंगे। हमने यही काम बढ़िया है, जो हमारा काम तो पूरा हो गया, क्या मेहनत की जाए। इनका बड़ा महत्व था, तीर्थाटन का बड़ा महत्व था, लेकिन आज नहीं रहा। आज तुमने दर्शन के रूप में उनको बदनाम कर दिया है। तीर्थों के दर्शन भगवान के दर्शन थोड़े हैं। इदम तीर्थम भ्रमंति तमसः जना। जिनके अंदर तमोगुण प्रधान होता था, उनके अंदर इच्छा होती थी तीर्थ करने की, और तीर्थों में जाकर के तमोगुण की प्रधानता का क्या हो जाता था, ह्रास हो जाता था, और वहां रजोगुण उद्गम होता था। दान की वृत्ति बनती थी, लोगों की सेवा करने की वृत्ति बनती तीर्थों से। आज तीर्थों में जाकर के तुम लूटते हो लोगों को, तुम खुद लूटते हो और लोगों को लूटते हो। इसलिए आज तीर्थाटन का कोई भी महत्व नहीं रहा। यही है विशेष अधिकरण। विशेष अधिकरण ही मुख्य अधिकरण है, और सामान्य जो है वो सामान्य। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा अंतःकरण, ये सब विशेष से चालू हैं। सामान्य कभी कुछ करता धरता नहीं है, वो तो मात्र जो है दृष्टा है, मात्र देखता भर, देखता रहता है। और उसी को जो है जब तुम स्वीकार कर लोगे तो मुख्य रूप से तुम भी क्या हो जाओगे, वही हो जाओगे जो वो है।